नमस्ते भारत, नमस्ते बनारस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में और न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। तो गाइस, आज का सीन ऐसा है कि मैं आज किसी के ऑफ़िस में जा रहा हूँ। ऑफ़िस भी बोल सकते हो, स्टूडियो भी बोल सकते हो। और मुझे जाना कहाँ है? वाराणसी 80 घाट के किनारे जाना है। और आज मैं आप सभी को एक नए आर्टिस्ट से मिलाने वाला हूं और उनके अंदर कौन सा हुनर है, कौन सा कला है, वो आप सभी को ऑफिस में जाने के बाद पता चलेगा। और एक चीज़ मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो शूट करता हूं तो मैं मास्क नहीं लगाता हूं। मुझे बहुत सारा दिक्कत हो जाता है मास्क लगाने की वजह से उस समय जब मैं वीडियो शूट करता हूं तब। तो उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारा दिक्कत होने लगता है मास्क की वजह से। अगर आप बात करते हो, कुछ भी करते हो, तो उस समय बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो कैमरे के पीछे नहीं दिखाई जाती है। तो इसके वजह से मुझे मास्क को हटाना पड़ जाता है। और मैं आप सभी से कहूँगा कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, तो सो प्लीज़ आप ये ना करो, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा खतरा ही है, आप लोग जान रहे हो। तो मैं अभी चलता हूँ 80 घाट वाराणसी। सुबह का टाइम है, मुझे पहुंचना है क्योंकि लेट हो जाएगा, क्योंकि ये बनारस में टाइमिंग हो गया है 9 से 4 बजे तक दुकान बंद हो जाता है बहुत जल्दी। इसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत होना पड़ता है। तो चलते सीधे 80 घाट। तो मैं आप सभी से जिनकी बात कर रहा था, तो मैं इनके ऑफिस में आ गया हूं और ये भैया मेरे साथ है। और मैं आप सभी को सबसे पहले इनसे मिलाता हूं। और भैया, आप सबसे पहले आप नाम बताओ और करते क्या हो, और ये भी बताओ। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम है ऐश्वर्य मेहरोत्रा। मैं बनारस का ही रहने वाला हूं और बेसिकली मेरे को 7 साल हो गए प्रोफेशनल टैटू मेकिंग करते हुए। इसको सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? सिंपल भाषा में मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। तो आप इसको लोकल भाषा में बताओ, इसको बोलते क्या है? सर, बेसिकली लोकल भाषा में इसको पुराने समय में गोदना बोला जाता था, बट आज की डेट में ये बहुत मॉडर्नाइज हो चुका है। ये होता है टैटू, प्रोफेशनल टैटू, जिसे हम प्रोसेस गोदना ही होता है, मगर वो बहुत ही पुराना तरीका हो गया है। अब इसको टैटू मेकिंग कहते हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल ही नई, बिल्कुल अपग्रेडेड और बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं।
तो आप लोगों ने देखा कि ये जो हम लोग का पहले का समय था जिसको हम लोग गोदना बोलते थे वो एकदम एडवांस हो गया है। उसको हम लोग इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं टैटूज़। और आप लोगों को पता ही चल गया कि ये एक टैटू आर्टिस्ट है। और मैंने आप सभी से कहा था कि हर दूसरे वीक में मैं कोशिश करूँगा कि बनारस का हर एक आर्टिस्ट से मिलाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अभी मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। और सवाल क्या है आप लोग देखो। मेरा पहला सवाल ये है कि आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मैं एक टैटू आर्टिस्ट बनूँ? देखिए सर, मन में ख्याल आने की बात है अगर, तो मेरा मन में कभी ख्याल आया ही नहीं कि हम टैटू आर्टिस्ट बने। बचपन से मेरा एक ही शौक़ था कि मैं टैटू खुद बनवाऊँ अपने ऊपर। और बचपन से ही मैंने स्टार्ट कर दिया अराउंड 10-12 साल की उम्र से कि बनाते बनाते। पर एक टाइम ऐसा है जब पढ़ाई वढ़ाई के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ आफ्टर 11, जब मैं 11th क्लास में था, कि मुझे आर्मी में जाना है। मैंने खूब तैयारियां की, खूब पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया, NDA के लिए बहुत तैयारियां की। बट मेरा टैटू की वजह से रिजेक्शन हो गया आर्मी से। मेरे ऑलरेडी इधर इधर टैटू बने थे और वो टैटू थे जो मेले के गोदना थे। तो उसके बाद फिर हमने वो आर्मी का ख़त्म। फिर उसके बाद मेरा प्रोफेशनल टैटू में ही इंटरेस्ट आ गया कि अब जो चीज़ बिगाड़ी है वही बनाएगी। फिर उसके बाद टैटू सीखा भी क्या, अपने ऊपर ही बनाते बनाते, फ्रेंड्स पे, किसी और पे, दोस्त यार जो भी मिल जाते थे। फिर करते करते एक शॉप हुई, 1 से 2 हो गई। अब दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने ये कब से प्रोफेशनल लाइफ में स्टार्ट कर दिया ये? सर प्रोफेशनल लाइफ आप कह सकते हैं कि आफ्टर 11, मैंने जब 11th क्लास पास आउट हुआ उसके बाद से ही मैं टैटू में इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि मैं आर्मी से रिजेक्ट हो गया। आफ्टर दैट फिर एक जगह जॉब भी की 3 महीने 4 महीने अराउंड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पे, ताकि उन्हीं के थ्रू मैं कुछ और सीख सकूं थोड़ा प्रोफेशनल। फिर वहाँ काम करते 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 अराउंड 2014 से मैं प्रोफेशनल टैटू मेकिंग कर रहा हूँ। यानी 2014 से आपने ये इस प्रोफेशनल लाइफ या वर्क में आप स्टार्ट कर दिए। टैटू के अलावा भी आप मतलब जैसे कुछ और भी मतलब करते हैं कि मतलब टैटू ही मतलब बनाते हैं? सर बेसिकली क्या है, अगर आप कोई बिज़नेस सोचेंगे, मैं आज तक कोई बिज़नेस ही नहीं किया, कोई काम नहीं। ये जो भी है सब मेरा पैशन है एक हिसाब से, क्योंकि बचपन से ही टैटू बनवाने का शौक़ था। फिर बनवाते बनवाते कब बनाने का शौक़ आ गया पता ही नहीं चला। बाकी ये भी कुछ प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं है, ये सिर्फ वो चीज़ है जो अब शायद मेरा कभी करियर बना सकती है। अभी तक मैंने ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल या ऐसा कुछ, सिर्फ ट्राई है। करते 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 अब यही है अपना जीवन यापन। बाकी इसके साथ साथ मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, जहाँ से आप देख रहे हैं हमारा स्टूडियो। ये पूरा A to Z इंटीरियर मेरे थ्रू किया हुआ है, और भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ हमने काम किया हुआ है। और बाकी बस आर्ट से रिलेटेड सब कुछ, जैसे आप देख सकते हैं ये सब स्केचिंग है, वो स्केच है, ये पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग है, टैटूज़ हैं, क्राफ्ट मेकिंग है, सारा कुछ मेरा खुद का किया हुआ है। टैटू के अलावा आप लोगों को पता चला कि भैया एक डिज़ाइनिंग आर्टिस्ट भी है, मतलब ये जो इंटीरियर डिज़ाइनर भी है, आई थिंक इसको कह सकते हैं। और अभी मैं भैया जो टैटूज़ अपने बॉडीज़ पे बनाए हैं वो अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस किस तरह का टैटू बनाया है। मेरा फिंगर पे बना है रॉयल एनफील्ड की क्लच प्लेट, देन फिर एरो, फिर इन्फिनिटी सिंबल था जो कि अब वैनिश्ड हो चुका है, मिट चुका है। यहाँ पे एक और एरो है। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट टैटू है मेरी लाइफ का, जो मैंने बनाया अपने हाथ से, अपनी मशीन से, अपने ऊपर। दैट्स वाई ये उतना अच्छा नहीं है। फिर ये कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, जो कि अपनी लाइफ में डायरेक्शन शो करता है, सही दिशा में जाने में हेल्प करता है। फिर प्लेइंग कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स के साथ एक स्कल है, बिकॉज आई लव स्कल्स। ये थोड़ा सा ट्राइबल है। देन ये रॉयल एनफील्ड है। अच्छा, बुलेट की मुझे बहुत पसंद। हाँ जी, बुलेट। हाँ। जैसे ये क्लच प्लेट है, ये बुलेट। ये नंबर किस तरह का है? ये नंबर सर थोड़ी स्पेशल डेट है। अच्छा, खास तारीख। तो वो बताना चाहेंगे कि वो भी सीक्रेट? थोड़ा सा पर्सनल। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत। फिर ये शिव जी हैं, और ये शिव जी के लिए थोड़े से पेड़ पौधे हैं। अच्छा। एस पे सर ये है। हाँ। ये एक्चुअली मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा। जो कि एक मंडाला डॉट वर्क के चक्र डिज़ाइन में है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब सर ये पैटर्न का नाम है मंडाला चक्र। सो चक्र एक रंगोली जैसा आप कह सकते हैं। हाँ। अगर आप देखेंगे तो एक रंगोली जैसा पैटर्न बना हुआ है। हाँ सर।
पर ये कोई भी लाइन में नहीं है, ये सिर्फ डॉट्स में है, यानी कि ऐसे मतलब बिंदी बिंदी करके। बिंदी बिंदी। हाँ जी। तो मैं अभी एक क्वेश्चन और भैया से पूछना चाहूँगा कि भैया आपने अभी तक आई थिंक आपको अंदाज़ा होगा कि अभी कितने लोगों के ऊपर टैटू बनाया है? सर अब कितने लोगों पर आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ बताना चाहेंगे, ज़रा वो पास। हाँ जी, तो ये आपको पता होगा, ये होती है टैटू की स्टेंसिल। टैटू स्टेंसिल मीन्स पहले हम लोग ऐसे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, देन उसे स्टिक करते हैं, फिर वो टैटू बनता है। तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट इसके अंदर 5 से 6 हज़ार स्टेंसिल होंगे, एटलीस्ट 5 से 6 हज़ार स्टेंसिल। जो कि मेरा ये वाली स्टूडियो स्टार्ट हुआ है 17 सितंबर 2018 में, तो अभी उसके 2 साल पूरे होंगे सितंबर में। उसके बीच के 5-6 हज़ार टैटूज़ हैं जो मैंने बना चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं एक बार और? स्टेंसिल। स्टेंसिल। स्टेंसिल सर जैसे होता है कार्बन छापने के लिए। पहले हम लोग ऐसे पेपर पे डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर उसे ट्रेस करते हैं, फिर वो जब बॉडी पे लगता है तो वो एक टैटू का हम लोग को एक पैटर्न दे देता है, उसके ऊपर फिर हम लोग डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। मतलब आप चलाते हैं? हाँ जी, ये इसलिए बेसिकली होता है कि आपका जो प्रपोर्शन आ रहा है टैटू का, एक कि प्रपोर्शन में आपका टैटू रहना चाहिए। वो ना तो इधर होगा जो अच्छा लगेगा, या तो इधर होगा अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमको चाहिए क्या कि वो बिल्कुल एक सिमेट्री में रहे। तो उसके लिए हम लोग स्टेंसिल पहले दिखा देते हैं, क्योंकि बाई चांस ऐसा हो कि इसका थोड़ा सा भी टेढ़ा बन गया तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता। तो हम लोग पहले इसे दिखाते हैं ताकि क्लाइंट्स कंफर्म हो जाए कि उनको सीधा चाहिए, बाई चांस ऐसे चाहिए, यहाँ पर चाहिए, जहाँ पर भी चाहिए। तो उसी के हिसाब से ये अराउंड 4 से 5 हज़ार स्टेंसिल हैं जो 2 साल में बन चुके हैं इसके अंदर। और मैं भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जब आप टैटू बनाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए लोगों को? सर बेसिकली टैटू बनवाना कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बेसिकली ये है बस आपका मेन चीज़, एक टैटू को ज़्यादा दिमाग में सोचना नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा पेन होएगा या बहुत तकलीफ़ होएगी या उसमें साइड इफ़ेक्ट होएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बनने के पहले ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि उसमें ये तो नहीं होएगा, वो तो नहीं होएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। टैटू बेसिकली एक सिर्फ ड्राइंग प्रोसेस है जिससे हम मशीन से स्किन के अंदर करते हैं। वो भी जब आप एक अच्छे टैटू स्टूडियो में जाते हैं तो उनके पास सारे इक्विपमेंट नए होते हैं, सारी मशीनें अपग्रेडेड होती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेरी हो, सारे जितने भी अच्छे टैटू आर्टिस्ट हैं वो अपना सामान बिल्कुल ही जितने स्टफ़ हैं वो अच्छी से अच्छी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका ये फ्यूचर है। उसके साथ ही बहुत सारे लोगों के अंदर एक मिथ है कि अगर आप ड्रिंक करके जाते हैं या कोई ऐसा ड्रग कंज्यूम करके जाते हैं तो आपको पेन नहीं होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसके 36 to 48 आवर तक कभी भी टैटू बनाएंगे ही नहीं टैटू आर्टिस्ट। या तो आपके बनने के आप 3 दिन 2 दिन तक अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर सकते, उससे आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है। वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। और बाकी कुछ खास ध्यान है, जो प्रिकॉशंस हैं वो टैटू की आफ्टर केयर होती है। जैसे उसे छेड़ना नहीं होता है, कभी भी टैटू को स्क्रैच नहीं करते, किसी भी तरीके से उसको स्क्रैच नहीं करना है, स्क्रब नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करनी है। बेसिकली बस कुछ ऑइंटमेंट्स हैं जो रिकमेंड करते हैं, वो लगाने हैं आपको फॉर 14 डेज़ और समथिंग 15 डेज़, दैट्स इट। तो आप लोगों को पता चल गया हो कि टैटू बनवाते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। भैया ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। और मैं भैया से एक सवाल अभी और पूछना चाहूँगा कि टैटू में भी कोई टाइप्स होता है या कोई वैरायटी होता है, तो सो प्लीज़ आप लोगों को बताओ। सर बेसिकली वैरायटी टैटू में होती हैं, जिसे आप नॉर्मली कह सकते हैं कलर्ड या ब्लैक एंड वाइट टैटू, ब्लैक एंड ग्रे। बाकी डिज़ाइन तो अनगिनत होंगे कि डिज़ाइन किस टाइप के हो सकते हैं। वो मायोरी हो सकते हैं, वो ट्राइबल हो सकते हैं, वो वाटर कलर टैटू डिज़ाइन हो सकता है, या कोई पोर्ट्रेट हो सकता है, यानी किसी का फेस आप बनवा सकते हो। ट्राइबल डिज़ाइन में कुछ भी बनवा सकते हैं। रियलिज़म होता है, हाइपर रियलिस्टिक टैटूज़ होते हैं, स्मॉल मिनिमलिस्टिक टैटूज़ होते हैं। वो बेसिकली डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। आधे से ज़्यादा क्लाइंट्स को ही नहीं पता उनको क्या बनवाना होता है, तो वो हम लोग सजेस्ट कर देते हैं। और बेसिकली कभी भी कोई उल्टे सीधे टैटूज़ नहीं बनाते हैं। बहुत सारे लोग कुछ भी बनवा लेते हैं, वो नहीं बनवाना चाहिए। टैटू बनवाने से पहले आपको हमेशा सोचना चाहिए
और डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या बनवा रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम प्रोसेस होता है, इसमें कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते या मिटा दिए या कोई इरेजर आता है। सिर्फ आपको वही चीज़ बनवानी चाहिए जो आपके शरीर और आपकी पर्सनालिटी को या आपके काम को डेडिकेट करे, जो आपकी पर्सनालिटी शो करे, जिससे आप बोलना ना पड़े, बस और कुछ नहीं है। तो मैं स्टार्ट करें ना? हाँ, तो मैं अभी आप सभी को भैया का जो ऑफिस है, ऑफिस में कुछ जो डिज़ाइन है, कुछ टैटूज़ है, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह है, कुछ पेपर वगैरह लगा हुआ है, वो सारा चीज़ मैं आप सभी को अभी दिखाता हूँ और पूछता हूँ कि मतलब कुछ तो किसी चीज़ से रिलेटेड ही होगा, और वो सारा चीज़ मैं आप सभी को अभी दिखाता हूँ। तो सर ये कुछ फीडबैक्स हैं जो कस्टमर रिव्यू हैं, जो सभी डिफरेंट कंट्रीज़ के कस्टमर हैं, कुछ फ्रांस के हैं, कुछ स्पेन के हैं, कुछ कहीं के हैं, कुछ कहीं से हैं। उन्होंने सारा अपने हिसाब से जो उनको पसंद आए उन्होंने रिव्यूज़ दिए, और इन्हीं में कुछ उनके डिज़ाइंस हैं जो उन्होंने बनवाए। बाकी ये सब सर वो डिज़ाइंस हैं जो कस्टमर के बन चुके हैं, मेरा काम है बेसिकली, ये सारे टैटू मैंने बनाए हैं। अच्छा। हाँ जी, और ये स्पेशल है कुछ, ये जैक स्पैरो है, ये मेरा ही टैटू है, ये मेरे बॉडी पर बना हुआ है, यहाँ पे मतलब जी, कंधे पे बनवाया है, बेल्ट पर। हाँ जी, ये और भी कुछ डिज़ाइंस हैं। ये मेरा एक गिटार रखा हुआ है, ये वो साइकिल है जो मैं जब 13-14 साल का था तब बनाई थी, लकड़ी से बिल्कुल ही। बाकी ये स्केच है, ये अपना वर्क स्टेशन है, यहीं पर बैठ के टैटूज बनते हैं, ये सारे स्टफ़ हैं, वो कुछ डिज़ाइंस हैं, बाकी ये और हैं टैटूज। स्टार्ट है, चला नीचे गिनती ना। तो आप लोगों ने अभी देख लिया भैया का जो ऑफिस है, और उस तो आप लोगों ने देख लिया भैया का ऑफिस, और जो इनके कस्टमर है यहाँ पे जिनके ऊपर टैटूज़ बना है उनका रिव्यूज़ देख लिया, और इन्होंने क्या क्या बनाया अभी तक वो सारा चीज़ मैं आप सभी को दिखाया। और भैया आई थिंक आपने ये स्केच भी बनाया है, स्केच आप बनाए हैं। अभी भैया मेरे ऊपर एक टैटू बनाएंगे, वो कौन सा टैटू है वो आपके लिए अभी सरप्राइज़ रहेगा। तो अभी आप टैटू बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे सर, जब तक आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या टैटू बनने वाला है, थोड़ा सा गैस करिए, तब तक टैटू रेडी हो जाएगा। तो गाइज़ मेरा टैटू बनने के लिए सेटअप तैयार किया जा रहा है, और मम्मी से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मम्मी देखो मैं टैटू बनवाने जा रहा हूँ, और भैया स्टार्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे बैठने के लिए सेटअप है, और फर्स्ट टाइम मैं टैटू बनवा रहा हूँ, और टैटू क्या है वो आपके लिए अभी सरप्राइज़ है। और मुझे हल्का डर लग रहा है कि छोटे बच्चे जब डॉक्टर के पास जाते हैं सुई लगाने से डरते हैं, वही वाला हालत मेरा हो रहा है। लेकिन भैया ने पहले बता दिया कि टैटू बनवाते वक्त ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता है, और लेकिन क्या करूँ, हल्का डर लग रहा है। और मम्मी से मैं एक बार फिर सॉरी बोलना चाहता हूँ, मम्मी मैं टैटू बनवाने जा रहा हूँ। मेरा टैटू बन के तैयार हो गया है, और टैटू क्या बना है वो सरप्राइज़ मैं आप सभी को दिखाता हूँ, और लास्ट सीन दिखाऊंगा, और देखना और कैसा बना है। और ये सजेशन भैया ने मेरे को दिया खुद कि आप ये बनाओ, आप इस फील्ड से हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, और लाइफ टाइम रहेगा हमेशा के लिए। और आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आपको कैसा लगा टैटू।
तो अब तक आप पूछ रहे थे क्या, कैसे, क्यों, कैसे स्टार्ट, अब आप बताइए, आपका टैटू बन गया, आपका क्या रिव्यू है? मेरा तो रिव्यू ये है कि सुपर, एकदम बहुत ही सुंदर काम जिसको बोलते हैं ना, एकदम एक्सीलेंट जिसको बोलते हैं। मैं उसको अपने शब्दों में मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि जो आपने दिया है आई थिंक इतना मेहनत करूँगा तब बहुत मेहनत करने पे मिलेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ ये कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब का सिंबल बनाया इन्होंने, यूट्यूब प्ले बटन, और इन्होंने मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर होने से पहले मुझे यूट्यूब प्ले बटन लाइफ टाइम के लिए दे दिया है, और इसके लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया सर। बस अब दर्शकों को आपके ये करना है कि जल्दी जल्दी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताना है कि टैटू कैसा रहा, और ज़रूर कमेंट करना सो प्लीज़, और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और किसी को भी टैटू बनवाना हो तो सो प्लीज़ आप एक बार एड्रेस बता दो कहाँ आना है। मेरा स्टूडियो है दसकल टैटू वाराणसी, दसकल टैटू स्टूडियो, ये 80 घाट पर वाराणसी में, बिल्कुल ही पार्किंग के पास में। कहीं पर भी आप आइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक, कार्ड सब मिल जाएगा, आप कभी भी कॉल करके आ सकते हैं। और मुझे एक चीज़ आप एडवाइस दे दीजिए कि अभी जो आपने टैटू बनाया है, हाँ जी। इसकी सेफ्टी के लिए अभी क्या क्या करना होगा? सर बेसिकली सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको इचिंग नहीं करनी है, इस पर इचिंग बहुत होएगी, खुजली नहीं करना है। हाँ जी, इसको स्क्रैच नहीं करना है, इसकी डेड स्किन निकलती है, डेड स्किन को रिमूव नहीं करना होता है, वो अपने आप ही पील ऑफ हो जाती है। सिर्फ आपने इस पर ऑइंटमेंट लगाना है, बस। वो पता चल गया कि क्या क्या ध्यान रखना है मेरे को, और यहीं पे वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा, और भैया को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि इतना कीमती वक्त निकाल के दिया अपना समय, और तहे दिल से आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ कि और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ये और तरक्की करे और बनारस का नाम ऊंचाइयों पर लेके जाए। आज जिस आर्टिस्ट से मिलाया हूँ आप उनको सो प्लीज़ सपोर्ट करो, और वो अगर आगे जाएंगे तो उनकी वजह से मैं भी आगे जाऊंगा, तो सो प्लीज़ सपोर्ट हिम। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और हो सके तो फ्रेंड फैमिली जहां हो सके आप शेयर कर सको। बाय बाय एवरीवन।